एचके न्यूज चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम मिलाना चाह रहे हैं निगम पार्षद तिलोत्तमा चौधरी जी। तिलोत्तमा जी, आपका एचके न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत आप धन्यवाद। पहले भी निगम पार्षद रहे हो, चेयरमैन भी रहे हो, और जनता ने अब फिर आपको दोबारा मौका दिया है, आपका क्षेत्र में आपको जिताया है, तो अब क्या विकास में क्या भागीदारी बनोगे जनता के लिए? ऐसा है, एमसीडी के अंतर्गत क्या क्या डिपार्टमेंट आते हैं, इस सब से मैं अवगत हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है। और जीतने के बाद शपथ ग्रहण किए बिना ही मैंने अपने कामों को बखूबी शुरू करा दिया। सारे अफसरों से मीटिंग की, उनको बुलाया और उनके सहयोग से क्षेत्र में साफ सफाई का प्रोग्राम, लाइटों को ठीक कराने का काम, सीवर की सफाई का काम, जो पेड़ों की छटाई का काम, जो एमसीडी के अंतर्गत आने वाले काम हैं, उन सबको पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। 15 साल से जो ये नाला बना था और 5 साल से जो इसमें पूरी गंदगी भरी हुई थी, डाबरी नाला रोड है, इसको पूरी मशीनरी लगा कर के लगातार 1 महीना तक डेली लोडर और वो लगा कर के कूड़े के अंबारों को हटाने का प्रयास किया और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुई। और आज वो नाला डेली की सफाई में है कि डेली सफाई होती है और उस तरह का बल्क में जो कूड़ा पड़ा हुआ था, वहाँ से वो हटवाया। क्षेत्र की सभी हाई मास्क लाइटें पूरी तरह से खराब पड़ी थी कि लोगों को परेशानी थी। 3 साल से, 4 साल से, 2 साल से वो कह रहे थे कि बराबर हम प्रयास में थे लेकिन हमारी लाइट नहीं ठीक हो पा रही थी। तो उन सब जगहों को, जो ऐसे पॉइंट है जहाँ चेन स्नैचिंग हो सकते हैं, जैसे शनि मंदिर के पास पीछे गली से लोग जाते हैं, कई लोग स्मैक पीते हैं, तो ऐसे-ऐसे जगहों को चिन्हित करके उन सबको ठीक करवाया। और विधायक जी के सहयोग से, उनके प्रयास से जो क्षेत्र में काम हो रहे हैं, उसमें उनके साथ मिलकर के क्षेत्र की जनता की बात सुनी और जो एमसीडी को रोड कटिंग का पैसा मिला, उसके द्वारा दुर्गा पार्क में लगभग मैंने 1 से 8 नंबर गली तक के रोडों का काम शुरू करा दिया है। 2-3 रोडों का उद्घाटन हो चुका है। ब्रह्मपुरी में भी रोड्स बन रही है, इसमें विधायक जी का पूर्ण सहयोग है। वो भी पूरा काम हम लोग मिल-जुल कर रहे हैं। जिस तरह हमारी केजरीवाल जी ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार आएगी, पार्षद और विधायक दोनों केजरीवाल जी के होंगे तो विकास की गति तेज होगी। उसमें अभी हमें एमसीडी में बीजेपी के कारण थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि बीजेपी ने पहले एलजी के द्वारा शपथ ग्रहण लेट करवाई। उसके बाद मेयर का चुनाव होने पर बार-बार हंगामा और कोर्ट केसों में घिरे रहे हैं। तो इस चक्कर में एमसीडी के फंड हमें नहीं मिल पा रहे हैं, पर हमें विधायक जी का सहयोग पूरा मिल रहा है, जिसके कारण क्षेत्र में कामों का अंबार लगा हुआ है और बखूबी काम चल रहे हैं। आप कांग्रेस में से आम आदमी पार्टी में जाने का कारण क्या है? ऐसा है कि कारण ये रहा कि जिस हिसाब से मनीष सिसोदिया जी द्वारा शिक्षा का एक बहुत बड़ा क्रांति आई। मैं खुद भी एक टीचर रही हूँ, मेरा भी एक स्कूल था। तो उनकी नीतियों से प्रेरित होकर के मुझे उस पार्टी का काम अच्छा लगा। जिस तरह से स्वास्थ्य के उसमें भी मोहल्ला क्लिनिक बनाकर महिलाएँ मेरे पास आती थी कि भी मैडम पहले तो कभी दवाई नहीं मिलती थी। अब घर में हमें पत्ता नहीं खरीदने जाना पड़ता, टेस्ट फ्री हो जाते हैं, दवाइयाँ मिल जाती हैं। हम नौकरी करने जाते हैं, घरों में काम करने जाते हैं, हमारे बस का पैसा नहीं लगता। हमारी बिजली का बिल बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है, हमारा पानी का बिल नहीं आता। हम लोग केजरीवाल जी के राज में खुशी हैं। तो इस तरह की जन सुविधाओं को देखते हुए, जो कि पॉइंट केजरीवाल जी को है कि डायरेक्ट सुविधा जनता को पहुँचे और जनता खुशहाल रहे, जनता को लाभ मिले। तो इस तरह की उनकी नीतियाँ से मैं प्रेरित हुई और उन्होंने जब मुझे से संपर्क किया कि हम आपको पार्टी में जॉइन करा के टिकट देना चाहते हैं, तो मैंने हाँ कर दी। अब क्षेत्र के लिए क्या नई योजना लेके आ रहे हो आप? ऐसे है नई योजना कि मैंने फाइलें तो पहले ही बनवा ली हैं। जैसे हमारे बारात घर है, इसको मैं पूरी तरह एसी कराने का प्रयास है, पूरा फाइल बनवा ली है। एक ऊपर का फ्लोर रहेगा नॉन एसी जिसमें गरीब लोग करा सकें और एक फुली एसी रहेगा, जिस तरह की जनता चाहेगी उस तरह का वो काम होगा।
स्कूलों का विज़िट मैंने अफ़सरों के साथ कर लिया है जो एमसीडी स्कूल्स हैं। उसकी स्थिति भी बड़ी दयनीय है, तारें टूटी पड़ी हैं, बिल्डिंग झड़ रही है, मुरम्मत नहीं है। वशिष्ठ पार्क के स्कूल में पूरे जो बाउंड्री वॉल है उसके नीचे घूस लगी हुई है। सारी लॉकिंग टाइल्स जो मैंने अपने टाइम में लगाई थी, यहाँ पर डाबरी में अपनी जो स्कूल की एमसीडी की बिल्डिंग बनाई थी, उसकी भी कभी रिपेयर भी नहीं हुई पिछले 5 सालों में। और इसमें वशिष्ठ पार्क के जो डी ब्लॉक के सामने स्कूल है, वहाँ की भी स्थिति बदतर हो गई स्कूल की। तो अपने पार्टी के हिसाब से जिस तरह हमारा ध्येय है कि हम एजुकेशन संस्था जहाँ हमारे बच्चे गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बड़े प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, तो हम अपने स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। कम्युनिटी सेंटर, हेल्थ सेंटर है, उसकी भी बड़ी स्थिति दयनीय है। पंखा रोड पर एक हमारे एमसीडी का है, उसका भी हमने सारी फाइल बनवा ली है। तो हम इन सब कामों को प्रायोरिटी पर लेंगे और बाकी रोड, नाली, गली बन रही है, साफ-सफाई चल सभी क्षेत्रवासियों को सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा से सीट पे कायम किया और अपनी सेवा का मौका दिया। और सबको मैं होली की बहुत-बहुत शुभकामना देती हूँ। जिस तरह होली के बहुत से रंग होते हैं, उनके जीवन में सभी खुशियों के रंग भरे रहे और वो लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आगे बढ़े, तरक्की करें, मेरे क्षेत्र के सभी लोगों के संपन्नता की ओर बढ़े। मेरी होली की बहुत-बहुत शुभकामना सबको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।